मित्रों नमस्कार। क्या हम चाहते हैं हम कोई सब्जेक्ट को डीप में गहराई से में समझें और फास्टर समझें? हाँ, सबके ज़रूरत होते हैं मित्रों। खास करके वर्किंग पॉपुलेशन जो होते हैं उनको तो ये बहुत ही डिमांडिंग है। ये लोग क्या करते हैं, फैमिली को भी ध्यान देना पड़ता, बिजनेस को भी ध्यान देना पड़ता, समय का बहुत अभाव होते हैं। लेकिन पढ़ाई उनके लिए भी ज़रूरत होती है। दे ऑल्सो वांट टू लर्न न्यू थिंग्स, बहुत चीज़ों को सीखना उनको भी ज़रूरत पड़ता है। तो सवाल ये, क्या हम कोई सब्जेक्ट को गहराई से यानी कि इन डेप्थ में समझ पाएंगे एंड फास्टर समझ पाएंगे, फास्टर उसको अंडरस्टैंड ले पाएंगे? यस मित्रों, ऐसी एक टेक्निक है जिसका नाम है एक्सेलरेटेड लर्निंग टेक्निक। बहुत काफ़ी पुरानी है लेकिन अभी अभी इसको थोड़ा ज़्यादा ही उनकी एजुकेशन सिस्टम से बहुत ज़्यादा प्रयोग होते हैं, ज़्यादा उपयोग होते हैं, बट ये बहुत ही पुरानी टेक्निक है। इसमें से एक मेथोडोलॉजी जिसका नाम है MASTER यानी कि मास्टर। हम इसी के बारे में आज आपके साथ इस वीडियो को पेश कर रहे हैं। MASTER। पहले तो हम हमारा माइंड को तैयार करें। एम तो माइंड को दो प्रकार के तैयार करना चाहिए। जो सब्जेक्ट हम सीखने के लिए बैठे हैं, पहला हम माइंड को मोटिवेट किया जाए, इस टॉपिक हमारे लिए कितना उपयोगी होगा, कितनी इंटरेस्टिंग होगा करके हम इस माइंड को पहला मोटिवेट किया जाए, प्रेरणा मिले। तो आप तो जानते हो इस शरीर का हर एक पार्ट मोटिवेशन से चलते हैं। इतना छोटा सा इस उंगली को भी हिलाना है तो मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ता है। तो पहला आप अपना माइंड को मोटिवेट करें। ये सब्जेक्ट सीखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। नंबर 2, इस माइंड को और एक तरीके से तैयार करना चाहिए जिसका नाम है कॉन्फिडेंस यानी कि विश्वास। आप अपना माइंड को ये विश्वास दिला दें, यस मैं सीख पाऊँगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ माई एज, इरेस्पेक्टिव ऑफ बैकग्राउंड, मैं इस टॉपिक में मास्टरी ले पाऊँगा करके उसको विश्वास दिलाना। ये दो प्रकार से माइंड तैयार किया जाए तो सब्जेक्ट को इजीली अंदर ले पाता है। जैसे कि कोई खेडूत या किसान अपना ज़मीन को पहला तैयार करता है ताकि जब उन्होंने बीज डाला जाए तो उस भूमि के अंदर आसानी तरीके से इसको उगने के मौका मिल जाएगा। तो उसी प्रकार का पहला हम हमारा माइंड को भी तैयार किया जाए। या नंबर 2, ये यानी कि एक्सेस द इंफॉर्मेशन। पूरा इंफॉर्मेशन को एक बर्ड्स आई व्यू की तरफ पूरा इंफॉर्मेशन कैसे लेआउट है ये पहला देखा जाए। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट में नीचे उतरने से पहले, डीप उतरने से पहले पहला पूरा सब्जेक्ट का कनेक्टिविटी क्या होता है, एक सब्जेक्ट एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कैसे कनेक्टिविटी होते हैं। फॉर एग्जांपल हम पहला इंडेक्स पेज देखते हैं कोई बुक का, तो वहाँ पे होते हैं ना क्या क्या टॉपिक्स का होते हैं, चैप्टर 1 क्या, चैप्टर 2 क्या है एंड क्या कनेक्टिविटी है। पहला तो माइंड उसके ऊपर नज़र डाला जाए, यस इस प्रकार के कनेक्टिविटी होते हैं। एक उदाहरण देता हूँ, अगर हम कोई क्षेत्र को विजिट कर, कोई प्लेस को विजिट करते हैं, हमारा हाथ में मैप होते हैं, मैप पे तो पूरा लोकेलिटी दिखाई दे रहा, जबकि हमारा नज़र के सामने तो कुछ मीटर सब नज़र आ रहा हमें, लेकिन मैप में पूरा लेआउट समझ आ जाते हैं। तो वो मैप देखने के बाद आपकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है ना, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सेस द इंफॉर्मेशन। पूरा सब्जेक्ट को लेआउट को एक बार आप अपना माइंड में ले लें। अभी माइंड को समझ आ रहा, ठीक है हम मोटिवेटेड है, कॉन्फिडेंट है एंड इस प्रकार का स्ट्रक्चर है करके। अभी क्या करना चाहिए, यस यानी कि सर्च फॉर द मीनिंग। मतलब आप जो भी सब्जेक्ट जो भी टॉपिक कवर होता है तो पहला आप उसकी मीनिंग समझने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड करने का, उसको समझने की कोशिश करें। कभी कभी तो लोग पढ़ाई करते हैं, मतलब डिग्री पाना चाहते हैं, सर्टिफिकेट पाना चाहते हैं, सिर्फ वो सर्टिफिकेट पाने वास्ते, डिग्री पाने वास्ते, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। क्या फ़ायदा कोई डिग्री पाके लेकिन सब्जेक्ट में मास्टरी नहीं हो, तो क्या करेंगे इस डिग्री को लेके हम? इसका मतलब ये हुआ, आप जब भी पढ़ाई करते तो उसका हर एक सब्जेक्ट को, हर एक छोटे छोटे टॉपिक को, हर एक शब्द को अर्थ समझने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल बाजू में ग्लॉसरी या डिक्शनरी या कुछ भी कुछ चीज़ को रखा जाए, रेफरेंस मटेरियल रखा जाए, तो तुरंत तुरंत स्पॉट में अगर कोई टॉपिक कवर होते हैं उसके बारे में और भी डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग पाया जाए, या कोई गुरु के पूछा जाए कि ये टॉपिक का क्या विवरण है, क्या एक्सप्लेनेशन चाहिए। विभिन्न मेथड से आप अंडरस्टैंड करें कोई सब्जेक्ट, और जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते फिर से उसको कोशिश करें अंडरस्टैंड करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में जाए, सर्च फॉर द मीनिंग। कभी कभी को लोग क्या करते हैं, अपना विजुअल मीडिया को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनके लिए ये प्रिडोमिनेंट स्ट्रेंथ है। वो लोग जब कोई चीज़ को देखते हैं इजीली समझ पाते हैं। कोई लोग ऐसे होते हैं ऑडिटरी सेंस उनके लिए स्ट्रांग होते हैं, जो सुनने के बाद उनको आसानी से समझ आ जाते हैं, इनपुट फास्ट हो जाते हैं उनके लिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको किनेस्थेटिक मेथड से समझना आसान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रयोग किया जाए, कोई प्रकार का लिख के देखा जाए तो उनके लिए बहुत यूज़ होते हैं। अभी आप चेक करो आपके लिए कौन सा सेंस डोमिनेंट होते हैं। तो ये हम ये डोमिनेंस कैसे पाते हैं, ओवर पीरियड ऑफ टाइम, बहुत सालों से, बहुत ही समय से हम इसी को बार बार उपयोग करते, ये तजुर्बा से, एक्सपीरियंस से हम उसको पाते हैं। अभी आप चेक करो, अगर इनपुट को भी उसी मीडियम से यूज़ किया जाए
और भी बेहतर है। अथवा एक काम किया जाए, तीनों तीन को इस्तेमाल किया जाए, विजुअल भी किया जाए, ऑडिटिव भी किया जाए, किनेस्थेटिक भी किया जाए, ताकि आप सब्जेक्ट को इजीली समझ पाते हैं। टी, ट्रिगर पॉइंट्स, मतलब जो भी हम ज्ञान ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं, नया ज्ञान भी वहाँ पे जाके बैठ गया। इसका मतलब हमारा माइंड में पूरा पूरा प्रकार का विभिन्न सब्जेक्ट का स्टोरेज है। लेकिन जब क्षेत्र में मतलब फील्ड में काम करते हैं तो उसको टॉप क्लास मेमोरी आ जाना चाहिए, इंस्टेंट मेमोरी आना चाहिए। इसीलिए ट्रिगर पॉइंट सेट किया जाए ताकि वो टॉपिक जरूरत पड़ने पर तुरंत याद आ जावे। एक उदाहरण लेते हैं ट्रिगर पॉइंट का, एक्रोनिम सेट करना। एक्रोनिम यानी कि जैसे कि हर शब्द का एक पहला अक्षर को और शब्द का पहला अक्षर को ऐसे जुड़ा जाए, माला बनाया जाए एंड उससे एक शब्द फॉर्म किया जाए, तो आसान है चीज़ों को याद रखना। उदाहरण, ये यही जो टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ, MASTER, ये खुद एक एक्रोनिम है। फॉर एग्जाम्पल, M यानी कि माइंड, ये यानी कि एक्सेस द इन्फॉर्मेशन, S यानी कि सर्च फॉर द मीनिंग, T यानी कि ट्रिगर पॉइंट सेट करें, E अभी मैं बाद में कवर करने वाला हूँ, एग्जिबिट योर नॉलेज, R यानी कि रिव्यू किया जाए पूरा प्रोसेस को करके। तो ये ट्रिगर पॉइंट सेट करने से क्या होते हैं, इसलिए नहीं तो अभी आपसे बोलूँ क्या एक्सेलरेटेड में क्या करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड को तैयार करना चाहिए, बाद में हमें कुछ उसको अंडरस्टैंड में करना। मतलब हमने ए मिस किया देखो, लेकिन अगर MASTER को याद रखते हैं तो हमें पूरा सीक्वेंस में याद आ जाते हैं। एक्रोनिम सेट करना, अब तो कोई पिक्चर्स को प्रॉप बनाना, क्यू बनाना जिसको देखते हमें याद आ जाएगा, अलग अलग तरीका होता है। या मेटाफर्स, एग्जाम्पल्स यूज़ किया जाए ताकि टॉपिक इजीली हमें याद आ जाए। अभी भी मैंने किया था आपको, फॉर एग्जांपल एक्सेस इन्फॉर्मेशन में मैंने क्या बोला था आपको, एक मैप पूरा लोकेलिटी को दिखाता है, नज़र में तो कुछ मीटर समझ आते हैं, तो आप पहला पूरा मैप को स्टडी कर ले, मतलब पूरा सब्जेक्ट को सीक्वेंस से स्टडी कर ले। देखो ये मेटाफर बिल्कुल याद रह जाएगा। ट्रिगर पॉइंट सेट करें ताकि हम स्पॉट में इसको याद कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ई, एग्जिबिट योर नॉलेज, प्रदर्शन करें। कैसे कैसे प्रदर्शन किया जाए, पहले तो खुद के साथ प्रदर्शन किया जाए, मतलब सेल्फ टेस्ट दिया जाए, मतलब पहले खुद के साथ बातें किया जाए, हमने ये टॉपिक पढ़ा करके पूरा टॉपिक को फिर से मुंह से बोला जाए, ये टॉपिक 1 2 3 4 करके, तो हमारे कान भी सुनते हैं ना, हमारा माइंड करेक्ट करता है ना, इस प्रकार का। नहीं वो सीक्वेंस मिस किया आपने, तो इसमें हमने एग्जिबिट किया। अथवा सेल्फ टेस्ट लगाया जाए, कुछ क्वेश्चन पेपर खुद सेट किया जाए एंड आंसर किया जाए, अथवा कोई बड़ी या कंपनी लिया जाए, उनसे कहा जाए थोड़ा मुझे टेस्ट करो करके, सवाल पूछो करके, या बेटा मैं आपको सुनाता हूँ करके। एग्जिबिट योर नॉलेज, इससे क्या होता है, ऑलरेडी जो अंडरस्टैंड किया ना टॉपिक और डीप में चला जाएगा, सबकॉन्शियस लेवल में चला जाएगा जब हम एग्जिबिट करते हैं अपना नॉलेज को। एंड अगर एग्जिबिट तुरंत नहीं करते हैं तो रिपीटेडली नहीं करते हैं, कभी कभी तो मित्रों ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमने जो पहले सीख चुके हैं कुछ साल पहले का थोड़ा कम याद रहता है ना, क्योंकि एग्जीबिशन रुक गया वहाँ पे। अगर आप एग्जिबिट करेंगे तो ताज़ा ताज़ा आपका मेमोरी में रह ही जाएगा। R यानी कि रिव्यू, पूरा प्रोसेस को रिव्यू किया जाए। आपने जो टेक्निक वापरा MASTER, माइंड को ठीक से मोटिवेट किया कि नहीं, आप इजीली समझ पाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जो विजुअल ऑडियो किनेस्थेटिक ठीक से इस्तेमाल किया, एंड सेकंड पॉइंट था एक्सेस इन्फॉर्मेशन, क्या आपने ठीक से वो पूरा सीक्वेंस समझ पाए या कुछ और बदलाव लाना चाहिए आपकी तकनीक में। ट्रिगर पॉइंट्स आपके लिए काम कर रहा, आप ठीक से एग्जिबिट कर पा रहे हैं, पूरा मेथोडोलॉजी को आप रिव्यू करो, एंड अगर जरूरत पड़े तो रिवाइज करो वो पूरा मेथोडोलॉजी को, एंड जो आपके लिए सूट हो रहा, आप व्यक्तिगत आपके लिए जो पर्सनली सूट हो रहा वो मेथोडोलॉजी अडॉप्ट किया जाए ताकि आप इस सब्जेक्ट में मास्टरी ले सकते हैं। तो इस मास्टर का ये तकनीक यूज़ करके क्या आप कोई भी सब्जेक्ट सीख पाएंगे? हाँ मित्रों, कोई भी सब्जेक्ट सीख पाएंगे। स्पेस साइंस, यस। लैंग्वेजेस, यस। फिनेंशियल प्लानिंग, यस। कोई भी टॉपिक आप सीख पाएंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर एज। आप कितने उम्र के हो, बड़े उम्र के हो, छोटे उम्र के हो, आप एक्सपीरियंस्ड हो, इनएक्सपीरियंस्ड हो, नहीं, कोई ताल्लुक नहीं रखता। अगर आप ठीक से मास्टर को यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पर मास्टरी पा सकते हैं। कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं, गोपीनाथ जी सुना मिला आप कोई 9 लैंग्वेजेस बोलते हैं, आपने कैसे सीखा? यस फ्रेंड्स, 9 लैंग्वेजेस बोलने की भगवान ने मेरे ऊपर कृपा किया सीखने के लिए। एंड और भी कोई लैंग्वेजेस में समझ पाऊँगा, बोलने में अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया, बहुत सारे लैंग्वेज को समझ पाऊँगा। हम भी मास्टर टेक्निक यूज़ करके ये सभी लैंग्वेजेस सीख रहे हैं। व्हेन आई यूज़ दिस इट मेक्स इट ईजी फॉर मी। सर अभी इस मास्टर टेक्निक को आप अभी क्यों जिक्र कर रहे हैं, इसकी एक वजह है। हमने अप्रैल से हमारा एक नया कोर्स शुरू करते हैं, इसमें 2 पार्ट है। एक है चार्टर्ड इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट का
अवार्ड इन फाइनेंशियल प्लानिंग, गोपास जैसे एन एजुकेशन पार्टनर हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं। नंबर 2, गोपास के ज़रिए हम और एक कोर्स ऑफ़र कर रहे हैं जिसका नाम है फाउंडेशन सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल प्लानिंग, FCFP। ये टॉपिक भी हम ऑफ़र कर रहे हैं। जब हम इसको एडवर्टाइज़ करते हैं, जब हम इसको प्रचार करते हैं, लोग हमसे पूछते हैं, कभी कभी एजेंट लोग डेवलपर से पूछते हैं, सर क्या मैं इसको सीख पाऊँगा सर? मुझे प्राथमिक एक्सेल शीट भी में अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया, कि मैं ये सब कर पाऊँगा? ज़रूर कर पाएंगे। सर मुझे लॉ के बारे में कुछ मालूम नहीं, आप लीगल प्रिंसिपल्स बात करें तो मैं समझ पाऊँगा? ज़रूर समझ पाएंगे। हम ट्यूशन भी दे रहे हैं इसके लिए, फिर भी आप इजीली समझ पाएंगे, बिना ये ट्यूशन भी आप समझ पाएंगे। सिर्फ आपको ये MSTER का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इस प्रोसेस को यूज़ करेंगे तो कोई भी टॉपिक को आप मास्टरी अचीव कर पाएंगे। ये MASTR का तकनीक में जो आपके साथ जिक्र किया, ये ना सिर्फ आपके लिए काम आएगा, आपके बच्चों के लिए भी। कभी आपके बच्चे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, ट्राई कीजिए